हेलो एवरीवन, गाइस हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू टॉपर्स फैक्ट्री। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट। ओके, सो ये जो आपकी अपडेट है ये आपकी पब्लिश्ड हुई है डायरेक्टरेट ऑफ रिसर्च MJPRU रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली की तरफ से। और ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है PhD में एडमिशन के लिए थ्रू रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के ज़रिए आप एडमिशन ले सकते हैं PhD में। इसके लिए नोटिफिकेशन आउट हुआ है आपका सत्र 2020 और 2021 के लिए। फॉर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, अगर आपको और इसके रिगार्डिंग कोई विस्तृत में जानकारी चाहिए तो आप यूनिवर्सिटी के ऑर्डिनेंस पे जाके देख सकते हैं www.mjpru.account.in पे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो है आपका वो ये है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट रेट फॉर एडमिशन टू PhD फुल टाइम प्रोग्राम इन सेवरल सब्जेक्ट्स फॉर द एकेडमिक ईयर 2020 एंड 21। मतलब आप लोगों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के लिए, जो कि होता है आपके PhD में एडमिशन लेने के लिए। और PhD एक फुल टाइम प्रोग्राम है अलग अलग सब्जेक्ट्स में, और सत्र 2020 और 2021 के लिए। जो आवेदन फिल किए जाएंगे वो सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही होंगे। ठीक है, www.mjpru.account.in और www.mjpru.account.in, ये 2 वेबसाइट हैं। 2 वेबसाइट्स के थ्रू आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, आपको शेड्यूल दिया गया है रेट एग्ज़ाम का। शेड्यूल क्या है, तो आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने की प्रक्रिया 10 दिसंबर 2021 से प्रारंभ हो चुकी है। आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन को जमा करने की अंतिम तिथि 25 दिसंबर 2021 है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन डेट्स विद अ लेट फी ऑफ ₹1000, यानी कि 1000 रुपये के फ़ाइन के साथ आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट 26 से 31 दिसंबर भी है। मतलब क्रिसमस डे वाले दिन 25 दिसंबर तक आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अगर कराएंगे तो आपको कोई एक्स्ट्रा फ़ी नहीं देनी होगी। लेकिन अगर आप 25 दिसंबर के बाद, यानी कि 26 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तब आपको लेट फ़ी एज अ पेनाल्टी 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने होंगे। अब देखते हैं आप अप्लाई कैसे करेंगे। थर्ड स्टेप, तो एप्लीकेशंस आर टू बी फिल्ड एंड सबमिटेड ऑनलाइन। आपको अपने आवेदन भरने होंगे और ऑनलाइन जमा करने होंगे www.mjpru.account.in वेबसाइट पे, या फिर www.mjpru.account.in पर। सेकेंड पॉइंट, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, स्कैन सिग्नेचर एंड स्कैन कॉपीज़ ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। मतलब अभ्यर्थियों को अपना हाल ही का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और अपने साइन स्कैन किए हुए और अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। The rate registration fee payment can be done through online using net banking, debit card, credit card। मतलब इस एग्ज़ाम के लिए, रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए आप जो फीस पेमेंट करेंगे वो आप ऑनलाइन मोड में करेंगे, चाहे आप नेट बैंकिंग का यूज़ करें, डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड का यूज़ करें। फोर्थ पॉइंट है, आपको एक वैलिड कास्ट और इनकम सर्टिफिकेट्स भी अपलोड करना होगा जहाँ ज़रूरत है। मतलब जैसे जनरल के लिए कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती है तो वहाँ नहीं, लेकिन जहाँ कास्ट और इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत है वहाँ पर आप अपना वैलिड कास्ट और इनकम सर्टिफिकेट अपलोड कराएंगे। Candidates have to produce printout of the submitted application along with the supporting documents at the time of interview। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जब आप अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, तो जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तब आप अपने साथ अपने डॉक्यूमेंट्स भी लेकर जाएंगे और उनके साथ साथ ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने फिल किया है इसका प्रिंट आउट भी लेकर जाएंगे।
ओके, तो आपको इंटरव्यू में अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रिंट आउट भी लेकर जाना है, ठीक है, अगर आप क्वालिफाइड डिक्लेयर्ड हो जाते हैं RET एग्ज़ाम में तब। फोर्थ है आपकी एप्लीकेशन फ़ी क्या होगी कैटेगरी वाइज। तो देखिए जनरल, OBC और EWS इन तीनों कैटेगरी के लिए आपकी फ़ीस सेम है 1200 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट SC ST और ट्रांसजेंडर के लिए आपकी फ़ीस ₹600 है। एप्लीकेशन फ़ी वंस पेड शैल नॉट बी रिफंडेड इन एनी केस। एप्लीकेशन फ़ी अगर आप एक बार पे कर देते हैं तो फिर किसी भी केस में वो आपको वापस नहीं की जाएगी। कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू मेक द पेमेंट ऑफ फ़ी थ्रू ऑनलाइन मोड वाइल फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वो अपना जो पेमेंट है वो ऑनलाइन मोड में ही करें जब वो एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हों। प्रोसीजर फॉर एडमिशन, अब एडमिशन की प्रक्रिया क्या है। तो द प्रोसीजर फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इंस्टीट्यूट्स would be governed by PhD Ordinance 2020 ऑफ MJP रोहिलखंड यूनिवर्सिटी। इसमें प्रोसीजर जो प्रक्रिया है PhD में एडमिशन, PhD प्रोग्राम में एडमिशन लेने की अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग इंस्टीट्यूशन में, वो आपकी PhD ऑर्डिनेंस के द्वारा गवर्न की जाती है। MJP रोहिलखंड यूनिवर्सिटी का जो PhD ऑर्डिनेंस है वो गवर्न करता है कि क्या प्रक्रिया रहेगी आपके एडमिशन की। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है अभ्यर्थियों के लिए जो कि PhD प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं RET रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के ज़रिए। तो कैंडिडेट्स फॉर द एडमिशन टू PhD प्रोग्राम, यानी कि वो अभ्यर्थी जो PhD प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि परास्नातक होना चाहिए या कोई भी एक प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए मास्टर डिग्री के इक्विवेलेंट, ठीक है, बाय द करस्पॉन्डिंग स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी। और आपके 55% मार्क्स होने चाहिए या फिर B ग्रेड होना चाहिए इन UGC, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट। नेक्स्ट आपका पॉइंट है 7 पॉइंट स्केल और an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed। कहीं कहीं ग्रेडिंग सिस्टम होता है तो वहाँ पर आपको 7 पॉइंट स्केल होना चाहिए या फिर कोई इक्वलेंट डिग्री होनी चाहिए फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन accredited by an assessment and accreditation agency which is approved, recognized और authorized by an authority। अगर आप कहीं फॉरेन से किए हुए हैं अपना मास्टर्स तो वहाँ से भी आपको एक एक्रेडिटेशन एजेंसी होनी चाहिए जो कि अप्रूव्ड हो, ठीक है, अथोराइज्ड हो किसी भी अथॉरिटी के द्वारा, इस्टेब्लिश्ड हुई हो और इनकॉर्पोरेटेड हो फॉर द पर्पस ऑफ असेसिंग, accrediting और assuring quality and standards of educational institution and approved by the university। ना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है आपको रिलैक्सेशन मिलेगा 5% मार्क्स का 55% से 50% के लिए। वो कब मिलेगा अगर आप SC या ST कैटेगरी को या OBC कैटेगरी को बिलोंग करते हैं या फिर आप डिफरेंटली एबल्ड हैं, मतलब आप बाकियों से थोड़ा अलग हैं, वो आपके फिज़िकली हो सकता है, ठीक है, अगर आप दिव्यांग हैं या फिर किसी और कैटेगरी में आते हैं जिस एज़ पर द गवर्नमेंट जहाँ पे कि आपको छूट दी जाए तो आपका जो वेटेज है 55% मिनिमम परसेंटेज ना हो के आपकी 50% हो जाएगी, ठीक है, और यही मतलब 5% का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। नेक्स्ट है कैंडिडेट शैल ऑर्डिनरली बी परमिटेड टू परस्यू रिसर्च फॉर PhD डिग्री इन द सब्जेक्ट इन विच ही शी होल्ड्स मास्टर डिग्री। फिर वो जो कैंडिडेट है उसको PhD डिग्री परस्यू करने के लिए, रिसर्च के लिए परमिट किया जाएगा अगर वो मास्टर डिग्री उस सब्जेक्ट में है। फॉर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, ठीक है, फॉर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन अलाइड interdisciplinary subject, eligibility would be ascertained as per para 2.7 given in the PhD Ordinance 2020 of the university।
यूनिवर्सिटी का जो पीएचडी ऑर्डिनेंस है 2020, वहाँ पे 2.7 पैराग्राफ में आपको दिया गया है कि बाकी क्या इंटरडिसिप्लिनरी या अलाइड सब्जेक्ट की एलिजिबिलिटी है। फिर पीएचडी प्रोग्राम शैल बी फॉर अ मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 3 ईयर्स। पीएचडी प्रोग्राम मिनिमम 3 ईयर्स का होता है, यानी कि 36 मंथ्स का, जिसमें आपका कोर्स वर्क होता है। वेयर एज अ मैक्सिमम ड्यूरेशन वुड बी 6 ईयर्स, और जबकि अगर मैक्सिमम ड्यूरेशन की हम बात करें तो 6 साल, यानी कि 3 से 6 साल लग जाते हैं पीएचडी करने में। कैंडिडेट्स विद मास्टर्स और इक्विवेलेंट डिग्री मस्ट अपीयर इन अ रिटन एंट्रेंस एग्जाम। अभ्यर्थी जो मास्टर डिग्री के साथ में या उसी के समक्ष कोई उनके पास डिग्री है समकक्ष, तो वो अपीयर हो सकते हैं रिटन एग्ज़ाम में, जो कि यूनिवर्सिटी कंडक्ट करा रही है। इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर इंटरव्यू में अगर वो एलिजिबल होते हैं तो दे सकते हैं। बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द रिटन टेस्ट विच इज़ द क्वालिफाइंग एग्जाम, द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट शेल अपीयर फॉर एन इंटरव्यू। परफॉर्मेंस जो आप देंगे रिटन टेस्ट में, उसकी बेसिस पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। Applicants appearing for the RET would be required to pass appeared in final examination of PG degree in respective disciplines to be eligible for consideration for admission across all the categories। जो भी applicants रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट में अपीयर होंगे, उनको क्या करना होगा, उनको पीजी डिग्री पास होना चाहिए कहीं से भी। ये सेम ही बात है, इतना कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है यहाँ। फिर सिलेबस जो होगा आरईटी का वो सेम होगा जो कि नेट एग्जामिनेशन का होता है, यूजीसी और सीएसआईआर का, तो ये आपको याद रखना है। हाउएवर फॉर द सब्जेक्ट्स वेयर नेट एग्जामिनेशन इज़ नॉट कंडक्टेड, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनके लिए नेट एग्जामिनेशन नहीं होता है, जैसे कि फार्मेसी हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, जहाँ पे कि सिलेबस, तो यहाँ पर सिलेबस आपका जीपीएटी या फिर गेट का फॉलो किया जाता है, ठीक है। फॉर सब्जेक्ट लाइक स्टैटिस्टिक्स, कुछ सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि स्टैटिस्टिक्स हो गया और कोई अदर सिमिलर सब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पर जो सिलेबस है वो प्रिस्क्राइब किया जाता है यूनिवर्सिटी के द्वारा। फ़ी जो है एप्लीकेशन फॉर्म की पीएचडी एडमिशन के लिए, वो भी डिफरेंट कैटेगरीज़ की प्रिस्क्राइब की जाती हैं यूनिवर्सिटी के द्वारा, टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। नेक्स्ट है देयर शैल बी 2 पेपर्स इन रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट। यहाँ पे आरईटी में भी आपके 2 पेपर्स होते हैं और हर पेपर 2 घंटे के टाइम का होता है, ड्यूरेशन का होता है। फर्स्ट पेपर आपका डिज़ाइन किया जाता है आपके कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज को आंकने के लिए और आपके रिसर्च एप्टीट्यूड को आंकने के लिए। कैंडिडेट्स एंड शेल बी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव, मतलब कैंडिडेट का रिसर्च एप्टीट्यूड और कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज को देखने के लिए आपका फर्स्ट टेस्ट कराया जाता है और ये आपका ऑब्जेक्टिव और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही होते हैं। सेकंड पेपर असेस करता है आपकी सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी को, मतलब कैंडिडेट जिस सब्जेक्ट में पीएचडी करना चाहता है उस सब्जेक्ट में वो कितना एलिजिबल है, इसलिए सेकंड टेस्ट होता है। और ये ईच पेपर शैल बी ऑफ 100 मार्क्स, हर पेपर 100 नंबर का होता है, 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। रेड शैल हैव द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एज 50% और रेड का जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होता है वो 50% होता है। टेकिंग टुगेदर बोथ पेपर्स ज्वाइंटली, मतलब दोनों पेपर्स को मिला के 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। प्रोवाइडेड दैट फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस, नॉन क्रीमी लेयर, डिफरेंशियली एबल्ड कैटेगरी, देयर शैल बी अ रिलैक्सेशन ऑफ 5%। मतलब बाकी अगर आप एससी कैटेगरी के हैं, एसटी कैटेगरी के, ओबीसी के हैं या फिर फिजिकल डिसेबल्ड हैं तो आपको 5% की यहाँ छूट मिलती है। आपका दोनों में अगर 45% मार्क्स है तो भी आप क्लियर माने जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका इंटरव्यू कमेटी। आरडीसी रिजर्व्स द राइट नॉट टू सिलेक्ट स्टूडेंट फॉर ऑल द वैकेंसीज एडवर्टाइज्ड। जो इंटरव्यू कमेटी होती है या फिर आरडीसी कमेटी होती है, उससे ये कहा जाता है कि वो जितनी भी वैकेंसी हैं उन सब के लिए सिलेक्ट नहीं करना है स्टूडेंट को। नेक्स्ट है आपका एक्सेम्पशन फ्रॉम रेट। अब इसमें यह है कि कौन किसको छूट दी जा सकती है इस एग्ज़ाम से। तो कुछ कैटेगरीज़ हैं कैंडिडेट्स की जिन्हें की छूट दी जा सकती है, वो अपीयर ना, मतलब उन्हें
रेट एग्ज़ाम में अपीयर होने की छूट दी जा सकती है, अपीयर ना होने की। तो देखिए, कैंडिडेट्स हु हैव क्लियर्ड अ नेशनल लेवल एग्जामिनेशन, लाइक वो अभ्यर्थी जिन्होंने कोई राष्ट्रीय लेवल का एग्जामिनेशन पास किया है, जैसे कि JRF, CSIR, JEST, GPAT, गेट, या फिर इसके समकक्ष कोई नेशनल इंटरनेशनल स्कॉलरशिप होल्डर है, या फिर वो यूपी स्लैट, ठीक है, यूपी स्टेट लेक्चरर एंट्रेंस टेस्ट क्लियर किया हुआ है, तो मे अपीयर फॉर इंटरव्यू। तो वो सिर्फ इंटरव्यू में अपीयर करेगा बिना रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट को दिए, ठीक है। ये बात याद रखनी है कि जो इनमें से कोई एग्जामिनेशन क्लियर किया हुआ है वो RET का एग्ज़ाम बिना दिए ही इंटरव्यू में अपीयर हो सकता है। कैंडिडेट्स हु हैव बीन ग्रांटेड रिसर्च फेलोशिप, वो अभ्यर्थी जिन्हें रिसर्च फेलोशिप मिली है, तो द एडमिशन विल बी प्रोसेस्ड एज पर क्लॉज 4.1, उनका एडमिशन 4.1 क्लॉज के अंतर्गत होगा PhD ऑर्डिनेंस 2020 में यूनिवर्सिटी की। हाउएवर उन सभी कैंडिडेट्स को भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, मतलब भले ही उन्हें एग्ज़ाम ना देने की छूट मिल रही है, लेकिन फिर भी उन्हें फॉर्म फिल करना होगा। परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर्स, प्रोफेसर्स हैविंग अपॉइंटमेंट ऑन substantive post in the teaching departments of the MJP Rohilkhand University or in government aided college affiliated to the university who have completed their probation successfully with an experience of at least 2 years of uninterrupted service would be considered under this category। अब यहाँ बताया गया है जो परमानेंट प्रोफेसर्स हैं, एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं, या प्रोफेसर्स हैं जो, और या फिर कोई दूसरा सब्सटेंटिव पोस्ट पे है टीचिंग डिपार्टमेंट में, तो उनको यहाँ पे पहली प्राथमिकता दी जाएगी। टीचर्स अपॉइंटेड इन प्राइवेट कॉलेजेस विच रन ऑन सेल्फ फाइनेंस बेसिस शेल नॉट बी एक्सेम्प्टेड फ्रॉम द रेट। लेकिन वो टीचर्स जो कि प्राइवेट कॉलेज में जॉब कर रहे हैं या फिर उन कॉलेज में जॉब कर रहे हैं जो सेल्फ फाइनेंस है, तो उनको रेट एग्ज़ाम में छूट नहीं दी जाएगी। सर्विंग आर्मी, कोई आर्मी की सेवा कर रहा है, नेवी में है या फिर एयरफोर्स ऑफिसर है, तो या कर्नल है, या फिर इसके समकक्ष उसके पास कोई अन्य पद है, विद नॉट लेस देन 15 years ऑफ सर्विस अप्लाइंग फॉर PhD इन डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ विल ऑल्सो बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द रेट। यानी कि इनमें से अगर कोई है जो कि 15 साल से सर्विस दे रहा है, तो वो उसको भी PhD में एडमिशन लेने के लिए इस एग्ज़ाम को देना ज़रूरी नहीं है। कैंडिडेट्स हु आर एक्सेम्प्टेड फ्रॉम द रेट आर ऑल्सो, मैंने भी बताया कि भले ही आप रेट का एग्ज़ाम ना दें, लेकिन आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। फिर आपके जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, यहाँ पे कैंडिडेट्स को बताया गया है कि वो फुलफ़िल करें सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सारे नॉर्म्स जो कि PhD ऑर्डिनेंस में मेंशन है, वो सारे नॉर्म्स वो फॉलो कर रहे हों। PhD कैंडिडेट्स मस्ट हैव एन एक्टिव ईमेल आईडी, एक्टिव ईमेल आईडी होनी चाहिए उनकी, एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए प्रिफरेबली जो कि व्हाट्सएप पे हो, ठीक है, ताकि अगर कोई फर्दर कम्युनिकेशन, फ्यूचर कम्युनिकेशन करना है कैंडिडेट के साथ में, तो वो मेल के थ्रू या फिर उस नंबर के थ्रू किया जा सके। कैंडिडेट जो कि वर्क कर रहा है किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में, PSU में, तो शैल बी रिक्वायर्ड टू सेंड देयर एप्लीकेशन थ्रू प्रॉपर चैनल, तो वो अपना एडमिशन एप्लीकेशन एक प्रॉपर चैनल के थ्रू दें या फिर NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को सबमिट करें फ्रॉम देयर प्रेजेंट एम्प्लॉयर, जो इनका एम्प्लॉयर है उससे, कि उस एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, कि इंटरव्यू के समय पे जो उसको जिसके अंडर वो जॉब कर रहा है उसका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वो लेकर आए कि उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। रिजल्ट ऑफ RET, अब RET का रिजल्ट जो है वो डिस्प्लेड हो जाता है यूनिवर्सिटी और DOR की वेबसाइट पे। तो कैंडिडेट्स जो कि रेट एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट और DOR की वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करते रहें। बाकी हेल्पलाइन, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग एडमिशन प्रोसेस, तो आपको एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। वो हेल्पलाइन नंबर है, एक तो या तो आप मेल कर दीजिए office.door@mjpru.account.in पे, या फिर आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है 0581 402293, 0581 402293।
सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक आप वर्किंग डेज में कॉल कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. I hope that this is going to be very important for you. If you have any query, you can visit the official website of mjparu.account.in. So that's all from today. Thanks for listening. Thanks. Have a nice day.